जैसे हमारे यहाँ पीबीएम हॉस्पिटल है, हम इसको एम्स के तरफ भी आगे ले जा सकते हैं क्या? क्योंकि हमें विकसित बीकानेर 2047 तक करना है, या एम्स नहीं आए तो पीजीआई आ सकता है क्या? तो एक सुझाव मैंने दिया। रेलवे ने भी बीकानेर के विकास में माइलस्टोन तय किए। गंगा सिंह जी के समय से लेकर के रेलवे ने अपने माइलस्टोन। तो रेलवे में हम और क्या विकास कर सकते हैं? रेलवे फाटक की समस्या तो है, उसका समाधान निकट है, लेकिन और क्या कर सकते हैं रेलवे में? रेलवे जो आपका स्टेशन बन रहा है, अब जो बन रहा है 471 करोड़ के लागत से, वो 2047 जैसा बने तो उसमें 2-3 लोग अपना योगदान दे सकते हैं क्या? कि ऐसा स्टेशन बन रहा है, इसमें ये कमी रह जाएगी, कहीं बाद में कोई दिक्कत आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रैंप प्रॉपर नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिफ्ट प्रॉपर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसको 471 करोड़ के ये जो प्रोजेक्ट को कहीं मैं डीआरएफ के साथ किसी को लगा सकता हूँ तो रेलवे में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि विकास तो ऐसे ही चलेगा ना। एयरपोर्ट के बारे में तो कोई सोचते हैं अच्छी तरह से, तो वो एयरपोर्ट के बारे में बता सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बीकानेर का हुआ है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति को नहीं पकड़ा। अब ये पकड़ सकता है सेरेमिक्स के कारण, अब ये पकड़ सकता है पोटाश के कारण। हम 20,000 करोड़ का हमारा यूरिया का इंपोर्ट बिल है। प्रधानमंत्री जी का कई बार कहना है कि ये यूरिया का इंपोर्ट बिल हमें कब करना है, क्योंकि हम इंपोर्ट कब तक करते रहेंगे भाई यूरिया? हमारे देश में जो कारखाने लगे थे वो बंद हो गए, अब ये कारखाने कहाँ आ सकते हैं? तो मेरी समझ में जो चर्चा हुई, उनका मन है कि जो पोटाश बेस्ड यूरिया के कारखाने आपको बीकानेर में क्यों नहीं लग सकते? तो पोटाश निकल गया, उसकी तकनीकी समस्या थी, तकनीकी समस्या का भी दूर हो गया। एमएमडीआर एक्ट में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, उसके ग्लोबल टेंडर होने वाले हैं। तो ये डूंगरगढ़ से लेकर के लोहगढ़ तक हनुमानगढ़ ये पोटाश भंडार है हमारे, और खाली पोटाश नहीं, यहाँ हो सकता है कि लिथियम भी निकल जाए। तो इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक विषय हो सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैंने आपको शेयरिंग, ये गैस वाला काम आगे बढ़ाया है, लेकिन इसमें भी आपको सुझाव दे सकते हो, शेयरिंग हब हमें बनाना है। सोलर हब बन गया है बीकानेर, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। उसका बड़ा कारण पॉलिसी तो है ही, लेकिन एक विषय जैसलमेर और उधर आया तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका कोई फैसला अगर कोई आ गया हो सकता है थोड़ा रुके, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो पर्यावरण को लेकर जो ज्योति जी जिक्र कर रहे थे कि पर्यावरण को लेकर के वो विषय है, इसलिए शायद उसका फैसला वैसे ही आएगा। इसलिए सोलर रेडिएशन यहाँ जाता है तो बीकानेर सोलर हब की ओर बढ़ेगा। परिकल्पना पर आज एक परिचर्चा हुई, और इस परिचर्चा में शहर के प्रमुख गणमान्य लोगों ने भाग लिया। जो इस लाइन के रिसोर्स पर्सन हैं उन्होंने भाग लिया। कोई पर्यावरणविद है, कोई उद्योगपति है, कोई इको टूरिज्म में काम कर रहा है, कोई बीकानेर के विकास में लंबे समय से चिंतन कर रहा है। कुछ बाहर से भी लोग आए, जैसे पारिक जी पोलैंड रहते हैं, ये बाहर से भी आए, कुछ जर्मनी से भी आए। उन्होंने सबने चिंतन किया और अच्छे सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है कि इसको हम सुझावों को इकजाई करके और आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करेंगे विकसित बीकानेर की।